कल मैंने ओशो की एक बुक पढ़ी जिसका नाम था कृष्ण गुरु भी और सखा भी। उसमें लास्ट के 3 पेजेस में एक आदमी ने ओशो से क्वेश्चन पूछा कि जो संत महात्मा होते हैं वो लोग भगवा वस्त्र क्यों पहनते हैं, यानी कि सैफरन कलर के कपड़े वो क्यों पहनते हैं। ओशो ने इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन बताया। फिर ओशो उसका जवाब देते हुए समझाते हैं कि हर रंग का, हर कलर का अपना एक अलग महत्व है। फिर मेरे दिमाग में ये सब आया, क्यों शादी का जोड़ा लाल रंग का होता है, क्यों किसी की मृत्यु हो जाने पर, किसी की मौत हो जाने पर हम सफेद कपड़े पहनते हैं, और तंत्र विद्या करते समय या तांत्रिक जो होते हैं वो काले रंग का यूज क्यों करते हैं और काले कपड़े क्यों पहनते हैं। हम जो हाथों में कलावा पहनते हैं नजर से अपने आप को बचाने के लिए, वो काला या लाल ही क्यों होता है। ये सारे सवाल मेरे मन में चलने लगे और फिर उसके जवाब भी मुझे उसी बुक में मिले। जिन रंगों को हम यूं ही फैशन के लिए पहन लेते हैं उनका इतना गहरा मतलब है हमारी जिंदगी में, ये कभी सोचा भी नहीं था। मुझे हमेशा यही लगता था कि लोग फैशन के लिए, कोई लाल कपड़े पहन रहा है, कोई हरे, कोई सफेद, सिर्फ अपनी चॉइसेस के हिसाब से लोग कपड़े पहनते हैं, लेकिन उन रंगों का इतना गहरा इफेक्ट हमारी लाइफ पे पड़ता है ये नहीं पता था। पूजा पाठ में अलग रंगों का इस्तेमाल होता है और शोक में अलग रंगों का इस्तेमाल होता है, ऐसा क्यों? और इन सब बातों के जवाब आखिरकार मिल ही गए। एक्चुअली सूरज की सफेद किरणें जब हम पे पड़ती हैं उसमें 7 कलर्स होते हैं जो हमें रेनबो में भी दिखाई देते हैं, 7 कलर्स। पूरी नेचर में जितने भी कलर्स हमें दिखाई देते हैं वो सारे के सारे कलर्स सन की उन्हीं रेज के रिफ्लेक्शन से हमें दिखाई पड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपने एक कपड़ा लिया जिसका कलर लाल है। अब इस कपड़े में जो हमें लाल रंग दिखाई पड़ रहा है वो इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि ये कपड़ा सन की सारी रेज को एब्जॉर्ब कर रहा है, सिर्फ लाल कलर को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। और जिस भी कलर को कपड़ा रिफ्लेक्ट करता है वही कलर रिफ्लेक्ट होके हमें दिखाई देने लगता है। इसका मतलब यह है कि जो कलर हमें दिखाई दे रहा है एक्चुअल में कपड़े का कलर वो नहीं है, हमें वो कलर दिखाई दे रहा है जो उससे रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है। लाल रंग रिफ्लेक्ट हो रहा है इसीलिए ये कपड़ा हमें लाल रंग का दिखाई पड़ रहा है। जो भी रंग कपड़े के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं उसकी एनर्जी कपड़े के अंदर चली जाती है, और जो रंग रिफ्लेक्ट करता है उसकी एनर्जी कपड़े के चारों तरफ बाहर दिखाई देती है। शादी का जोड़ा लाल रंग का क्यों होता है और प्यार का इजहार करते हुए रेड रोज ही क्यों दिया जाता है, यानी कि लाल रंग को प्यार का प्रतीक क्यों माना जाता है? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और ये लाल रंग एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जो कि नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की बजाय उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए लाल रंग उत्साह यानी हैप्पीनेस का रंग माना जाता है और ये रंग हमको एनर्जेटिक फील कराता है। और आपने खुद भी देखा होगा कि बुल फाइटिंग के दौरान बुल को प्रोवोक करने के लिए भी उसके सामने लाल रंग का कपड़ा लाया जाता है, और लाल रंग के कपड़े को देखते ही जो बुल है वो एकदम से प्रोवोक हो जाता है क्योंकि लाल रंग एनर्जी का प्रतीक है। और कई धार्मिक कामों में भी, पूजा पाठ, इन सब में भी लाल रंग का यूज किया जाता है क्योंकि लाल रंग एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है।